मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ मेहमान किराम, काबिल एहतराम असातिज़ाए किराम, अज़ीज़ तलबा, हमारे इलाके के गाँव के अइम्मा, ज़िम्मेदारान, मुदर्रिसीन और तमाम हज़रात, तशरीफ़ फरमा है। आप तमाम हज़रात से मेरी दरख्वास्त है, मुफ्ती साहब तशरीफ़ ले आए हैं कि आप बराए करम अंदर आ जाएं, दरवाजे पे से अंदर आ जाएं, फिर थोड़ा मिल जाए, मिल के कर दे बराए करम, आ जाओ आ जाओ, बेवक्त क्यों करीब हो रहा है तुम्हारा, आ जाओ भाई, दरवाजे पर खड़े ना आप लोग, ये हमारे तलबा के लिए बैठे रहिए, तुम लोग क्यों बैठते हैं? नहीं तुम क्यों बैठते हैं? स्टेज वालों के लिए बाकी तो तलबा हमारे बैठ रहे हैं, जो शहर में खड़े वो भी आ जाए भाई। कोई नहीं खड़ा रहे, बैठ रहे। हुफ़ाज़े किराम, सब जो दस्तारबंदी होनी है, सब स्टेज पर आ जाए अपनी जगह पर। काफी लोग पीछे खड़े हैं, आगे मिल जाए, काफी लोग भी आए। तो मैं तमाम हज़रात का बहुत ममनून और मशकूर कि आप कल से लेकर अब तक हमारी बस्ती के हज़रात, मेहमान किराम, मामिनीन, मुहब्बीन, उलमाए किराम, तमाम जिम्मेदारान तशरीफ़ फरमा है। बहुत थोड़ा सा वक्त हुआ, बहुत लेट भी हो गए, थोड़ा सा सुकून का माहौल बना लें। बस 10-12 मिनट लूंगा इंशाअल्लाह, आप थोड़ा सा सुकून का माहौल बना लें, बनाए करम। मैं हमारे ये दोस्त अहबाब बड़े गेट में, इधर अंदर आ जाए, अंदर पेटाल में आप थोड़ा सा उधर पहुंच जाए, अंदर पेटाल साहब है, मोहम्मद सदाकत साहब है, मदरसे के असातिज़ाए किराम और हमारे मदरसे का बनाए कदीम, चाहे वो जदीद हो कदीम हो, सब आ जाए यहाँ स्टेज पर, तशरीफ ले आए। मैं तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ फरमा है यहाँ। मैं बहुत मुख्तसर ये बता रहा हूँ आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदरसे का ये सारा जलसा अब इख्तिताम को पहुंचने वाला है और हमारे इस इजलास की आखिरी नशिश की अहम और बहुत ही अहम तरीन शख्सियत तशरीफ फरमा है और आपकी मोहब्बत में हज़रत मोहम्मद साहब मदरसा बाबूअली वहाँ के असातिज़ा तशरीफ फरमा है। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है हमारी भाई, आपके मदरसे की ये पूरी कारकर्दगी जो सामने आ रही है कल से, कभी तलबा अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और ये 27 हुफ़ाज़, ये 27 जो हाफिज हैं, ये आपके सामने बैठे हुए हैं, 27 हाफिज। इसमें एक मैं वज़ाहत कर दूं कि इस 27 में हमारे जो 27 तलबा हैं, इनमें 3 तलबा वो हैं जिन्होंने यहाँ कुरान करीम का दौर किया है, यानी हिफ्ज़ नहीं किया बल्कि दौर किया है, कुरान शरीफ को याद किया है। उनके असातिज़ा, उनके घर वाले, उनके जिम्मेदारों, उनके उस्तादों के इसरार पर उनकी दस्तारबंदी की जा रही है। इसके अलावा बाकी हमारे यहाँ तमाम के 27 हुफ़ाज़ हैं जिनकी दस्तारबंदी की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप हज़रात पूरा साल का हर दिन, हर महीना, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जहां जिस दिन गांव से कोई ताउन न होता हो। मुस्तकिल तौर पे जो रसीदें कटती हैं, ताउन करते हैं, मोहब्बतें देते हैं, ये सब का सब आप हज़रात के ताउन का नतीजा है। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगा, अभी हमारे जिम्मेदार हज़रात बहुत से मिल रहे थे मुझसे
जी इस साल हमारे जो पट्टी है मस्जिदों के हालत है, अब ये बहुत हल्का काम है, काम बहुत कम हो रहा है भाई। जो रसीद कट रही है पट्टी में ये हल्का बाहर, ये रसीद तो कम नहीं होनी चाहिए भाई। जब मदरसे का काम पड़ रहा है, इतनी बड़ी मस्जिद बन रही है आपके मदरसे में, ये तमाम का तमाम काम जो आपके ताउन से हो रहा है, ये हमारे बाहर के मुआविनीन हज़रात उनके ताउन से हो रहा है। तो जो हमारे हल्के हैं पट्टीवार या मस्जिदवार, इनमें रकम कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। मस्जिद में मस्जिद भी तामीर हो रही है आपके मदरसे में, तकरीबन इसका 1.25 करोड़ के करीब खर्च है, मस्जिद का 1.25 करोड़ के करीब खर्च, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके इसके अलावा मस्जिद के खर्चे के अलावा जो आपके मदरसे का खर्च है वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब है। और आप कह रहे हैं कि हमारी पट्टियों में चंदा कम हो रहा है, लोग कम दे रहे हैं भाई, देने वाले भी आप हैं, लेने वाले भी आप हैं, आप कम क्यों ले रहे हैं उससे? हम गांव के हजरात से बराबर में बैठा हम सकल देख साड़ ले है नहीं अपने जिम्मेदारों से मुखातिब था। सड़क वाली पट्टी में पिछले साल मैं स्टेज पर, बाद में जो आमदनी हुई बाद में वो नहीं, इसमें जो यहाँ जलसे वाली की आमदनी हुई है वो 156,900 सड़क वाली पट्टी में। सूखी पट्टी जो बोलते हैं जलसे वाली पट्टी को 218,396 जलसे वाले दिन तक की आमदनी है, इसमें बाद की आमदनी शुमार नहीं है। मुसावादी पट्टी 236,900 और छठू पट्टी जो जहाँ मस्जिद का हल्का बोला जाता है 351,95 ये आमदनी है। अब ये आमदनी आप नोट कर लें, इन आमदनी से ऊपर होनी चाहिए पट्टी की आमदनी। इसके अलावा स्टेज की आमदनी, जो स्टेज की आमदनी है वो तो स्टेज का जिम्मेदार है। तो मैं आप दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो हजरात मुझे बता रहे थे कि कैसा लग रहा कि 5-5, 10-10 हजार रुपये लेके जा रहे हैं भी। आप हजरात जो माशाल्लाह साहिब हैसियत है मुस्तकिल दे रहे हैं भी, 5,000 10,000 दिया करते थे उससे 5-7 साल पहले। अब ये देखिए आपके मदरसे की ये मस्जिद है और मदरसा इतना आगे पहुंच चुका है तामीरी मामले में भी, तालीमी मामले में भी, और आप उसे रकम घटा रहे हैं कि हालात है। हालात कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हालात सब ठीक है, इंशाल्लाह सब हो जाएगा, अल्लाह की राह से कोई उम्मीद है। अब इसके अलावा मैं खर्चा बता दिया मस्जिद का भी, मदरसे का भी। अभी मदरसे पे और मस्जिद पर अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में भी तहरीर बाकी है और मदरसे में भी तहरीर है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का भी मदरसे या मस्जिद की तरफ कोई उधार नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र बहुत बड़ा। मदरसे और मस्जिद में तहरीर बाकी है बताया। मस्जिद की तामीर के लिए अभी फिलहाल में ही चंदा हुआ था, माशाअल्लाह सब लोगों ने ताउन किया है। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने मदरसे के अपनाए कदीम जो यहाँ के तमाम तालिबीन हैं, मुकामी हो बैरून हो, उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हर वक्त और हम वक्त मदरसे के हम सब के साथ, मदरसे के अमले के साथ बड़ी मोहब्बत और मुशावरत का मामला रखते हैं, बड़ी प्यार और मोहब्बत का मामला रखते हैं। बड़ी खुशनसीबी की बात है, अल्लाह इन तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। आपके मदरसे के असातिज़ाए किराम, आपके मदरसे को असातिज़ाए किराम की एक बेहतरीन जमात मिली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र बद से महफूज रखे और हर ये तमाम की तमाम पूरी जमात बैठी हुई है 27 मुकास की। आप तमाम बस्ती वाले, इलाके वाले, ताउन करने वाले, जिनके ताउन से ये तमाम मुकास तैयार हो रहे हैं और ये असातिज़ा रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा है। 27 मुकास है भाई, मेरा मुतवज्जो हो जाए। मुफ्ती साहब ने तशरीफ फरमा है, कमेटी वाले हज़रात, ये जितने भी जिम्मेदार हैं सब गांव के लोग बैठे हुए बस्ती वाले भाई। 27 उपवास है। अब पिछले साल किया था, नकद किया नहीं था, लेकिन कम से कम मैं इतनी दरखास्त करूंगा आपसे भाई, एक चीज तो कम से कम ऐसी है भाई, खालिस तनख्वाहों का खर्च मदरसे का, आपके उस्ताद मदरसे के मुलाजिम जो है तकरीबन
और सरफा मतलब वो भी तकरीबन 15 लाख के करीब है। और सरफा तामीर ये अलग है, ये भी तकरीबन 15-20 लाख के करीब है। और इसके अलावा मुतफती जो खर्च है सारे तमाम बिजली है, जनरेटर है, तमाम टूट फूट है, मरम्मत है, तमाम के तमाम खर्चे ये भी तकरीबन 7-8 लाख तक पहुंच जाते हैं सालाना खर्च जो खर्च होते हैं। आपके मदरसे में मुस्तकिल तौर पे एक मुंशी है और उनके मुआविन रहते हैं जो 1-1 रुपए का हिसाब रखते हैं। कोई हिसाब किसी वक्त का मैंने फला वक्त में इतनी रकम दी है, 100 रुपए की रसीद कटाई है, ये 1 लाख रुपए की रसीद कटाई है, फला साल में कटाई है। अगर कोई शख्स अपनी रकम को देखना चाहता है तो वो दफ्तर तालीमात में मुहासबे में आ सकता है, मुंशी के पास पहुंच करके अपनी तमाम रकम को देख भी सकता है और पूरे महीने का हिसाब भी मालूम पड़ सकता है। हर शख्स को, हर गांव वाले को ये इजाजत है तो मदरसे जो ताउन करने वाले हैं, आप तमाम वो ताउन पैसे से करते हो, मोहब्बत से करते हो, हर एतबार से जो आप मोहब्बत रखते हैं, वो तमाम के तमाम हज़रात हर वक्त दफ्तर खुला हुआ है, हिसाब और किताब बिल्कुल साफ शफाफ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात उस तमाम को मुस्तकिल तौर पे हर एतबार से किसी भी वक्त आके देख सकते हैं। कोई किसी तरह के अल्हम्दुलिल्लाह हम इस माहौल महसूस नहीं करते हैं, बिल्कुल खुली किताब है, खुला हिसाब है, जो देखना चाहता है वो देख सकता है। और दूसरी बात, ये जो हाफिज है 27, ये कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते की मेहनत में नहीं बने भाई। कम अज कम आप ये समझिए कि आपके जहनों में घूमता है कि हमारा एक डॉक्टर कितने लोगों में तैयार होता है। अगर MBBS डॉक्टर है तो उसे तकरीबन 50 से 70 लाख रुपए तक चाहिए, 1 करोड़ रुपए तक चाहिए। UMS है तो उसे उससे कम चाहिए, यानी इतनी रकम में डॉक्टर ये तैयार होता है। तो आप ये समझिए, अच्छा आप ये तो ईमानदारी से भाई ये तमाम की तमाम चीजें हमारे मास्टर हजरात, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब काबिल एहतराम है, नहीं है, सब काबिल एहतराम है और हमें जरूरत है इन तमाम हजरात की। लेकिन आप ये बताओ क्या उनसे कम हैसियत है इनकी? भाई उनसे कम हैसियत है इनकी? मुझे बताओ है नाम है नहीं। ये इतनी मेहनत से तैयार होते हैं, साल हर साल की मेहनत से, 5 साल के बच्चे से लेकर के 15 साल तक उस्ताद मेहनत करता है और अलिफ से लेकर या तक रटाता है, अलिफ लाम से वन्नास तक रटाता है। अलिफ लाम से वन्नास तक रटाने के लिए उस्ताद को फजर से 1 घंटा पहले उठता है, अजान से 1 घंटा पहले, इशा की नमाज के 1 घंटा बाद पढ़ाता है, दोपहरी होती है उसमें पढ़ाता है, रात दिन उसे वो कुरान शरीफ रटाता है। और आज कुछ नौजवान ये कहने में सुने जाते हैं कि ये रट्टा लगा रहे रट्टा और कुछ नहीं करते ना उसमें। आज हमारे कुछ नौजवान जिन्हें कुछ थोड़ी सी उन्होंने स्कूल में तालीम हासिल कर ली है, मेरे दोस्तों स्कूल की तालीम है वो भी काबिल एहतराम है। किसी भी तरह से कोई मुस्बत यानी मंफी यानी किसी पर तंज नहीं करना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर बनता है बड़ी मेहनत से बनता है, कोई इंजीनियर बनता है बड़ी मेहनत से बनता है, उसके पीछे भी उस्तादों की मेहनतें होती हैं। कोई अगर आलिम तैयार हो रहा है, हाफिज तैयार हो रहा है, उसके पीछे बहुत मेहनतें होती हैं। कितनी मेहनत है आपकी? आप अपनी खेती बाड़ी में सऊदीया में रह करके कोलुओं में, अभी कोलू चरखीला में चंदा किया है, मैं इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कसम खुदा की इन रात दिन की मजदूरी करने वाले जो कोलू में खड़े रहते हैं, भट्टियों पर खड़े रहते हैं पूरी रात, और गर्मी हो रही है, पूरी रात भट्टियों पर रह करके जो मेहनत कर रहे हैं और आप हजरात के मदरसे का ताउन कर रहे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने जमा मस्जिद में ये बात कही थी अभी, आप इतना ताउन करते हैं कसम खुदा के अपने मदरसे का, ये मजदूर तबका खुसूसी तौर पर ये जो मुतवस्सित तबका है और तमाम हजरात ताउन कर रहे हैं अपने हैसियत के मुताबिक। लेकिन इन मजदूरों की हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ जो सऊदी अरब में रह करके जो कई मंजिलों पर चढ़ के काम करते हैं, जो हम जाते हैं बड़े एहतराम से मिलते हैं और गली महल्ला एक दूसरे के कमरे पर लिए फिरते हैं। ये कितनी मेहनत मशक्कत कर अपना काम छोड़ के, अपनी मजदूरी छोड़ के वो मदरसे के लिए लगते हैं सऊदी अरब में। कितनी मोहब्बत है कुरान करीम से, और ये मजदूर जो कोलू में काम करते हैं। अभी मैंने चंदा किया पिछले महीने में, गाँव के लोग भी थे, मैं भी था, उस्ताद भी थे, इतनी खुशी के साथ में इतनी मोटी रकमें दी लोगों ने, कसम खुदा की
मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं है। शुक्र एक है, अल्लाह इसका अजर आपको कयामत में देगा इंशाअल्लाह, और आपको दुनिया में अल्लाह इसका बदला अता फरमाएगा। और मैं तो ये दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत से, अल्लाह आपकी नस्लों के अंदर 100% दीन पैदा फरमा दे। सिर्फ आप जो रकम देते हैं वो हमारे लिए नहीं देते, अपने मदरसे के लिए, अपनी मस्जिद के लिए, अपने इमामों और अपने मुदर्रिसीन के लिए, अपने उलमा के लिए, जो कौम और नस्लों को मुर्तद होने से बचा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कैसा माहौल चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है। जिन गाड़ियों पे, जिन गाड़ियों वालों को पकड़ा जाता है, जिन उनके पैदल वालों को पीटा जाता है, ये कम कैसा माहौल है। इस माहौल के अंदर भी ये मदरसे वाले, मकतब वाले, मस्जिद वाले बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए? ताकि इनके पास ईमान बच जाए, कुरान बच जाए, और ये कम से कम आने वाले वक्त में, अभी मौलाना हमारे महमूद बदरी साहब के आपसे 10 साल बाद की सोचो, अपनी नस्लों की सोचो, यानी आपसे 100 साल बाद की सोचो, 100 साल बाद की सोचो, हमारी आने वाली, हमारे पोते पड़पोते, उसके बाद की जो औलाद है इनका क्या बनेगा। जो हमारी जिंदगी में गुजर चुकी असल बेशतर, लेकिन हमारी नस्लें छोटी छोटी जो आने वाली है उनका क्या होगा। उनके लिए तैयारी है, ये सब ईमान बचाने की तैयारी है, कुरान बचाने की तैयारी है। और मदरसे के लिए हम सब ने, हमारे अपने अदीब ने, मदरसे का साथीदा ने, और हम सब ने इस मदरसे के साथ ये तमाम जितने मदरसे हैं, तमाम की तमाम चीजों को बसे पूछ डालकर, और हम अपनी तमाम जरूरियात को बसे पूछ डालकर, बल्कि आप ये समझे कि मैं अभी बहुत बड़ा बोझ के लिए पड़ा हूँ अपने सर पर। मेरा कल सर भांजा नीचे गिर गया छत से, उसके हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके लिए दुआ करने लगा तो शिफा अता फरमा दे। लेकिन मैं गया नहीं, मतलब सिर्फ इस वजह से जलसे का निजाम चल रहा है, मैं बाद में उसे लेकर के आऊंगा। कसम खुदा की, मदरसे के लिए हमारे असातिज़ा हम सब ने अपनी जिंदगी को वक्फ किया है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, किसी भी खुशनुदी हासिल करने के लिए नहीं, आप हज़रात की वाहवाही हासिल करने के लिए नहीं, तारीफ और तौसीफ के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ कि अल्लाह के यहाँ सिर्फ शुरू हो जाए, कसम रब्बे काबा की। और हमने तमाम के तमाम अपनी जरूरियात को आगे पीछे कर, मेरे पास अल्फाज नहीं। जिस वक्त भी आपके पास मदरसा का कोई नुमाइंदा जाता, चाहे वो बुढ़ा हो, नगला हो, शबाब हो, तमाम इलाका, जिस वक्त भी मदरसा का कोई नुमाइंदा आपके पास जाता है, आप मोहब्बत से उसे बिठाते, मेहमान नवाजी करते। इन तलबा को जिस तरह से आप अपने बच्चों के लिए, अपने मेहमानों के लिए पसंद होता है, मुफ्ती साहब जिस तरह से ये अपने दामादों को, अपने रिश्तेदारों को खिलाते हैं, मदरसे के तलबा को इतने एहतराम से खाना खिलाते हैं। अक्सर बेशतर जगह पर देखने को नहीं मिलता, सारा सुना बनाया खिला दिया मदरसे बच्चों को, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, हमारी इस बस्ती के अंदर ये माहौल नहीं। मदरसे के तलबा को बड़ी मोहब्बत से खिलाया जाता है, उन्हें बिठाया जाता है, बड़ी मोहब्बत से उनको इज्जत दी जाती है। मैं सिर्फ आपसे बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, और बस मैं आपसे तमाम अल्फाज की दरख्वास्त कर रहा हूँ। मुझसे बोलना नहीं आता है, जो टूटे फूटे अल्फाज मैं अपनी जबान में कह देता हूँ। आप हज़रात की मोहब्बत में सिर्फ मेरे पास यही और कुछ नहीं है मेरे पास, वरना मुझसे बोलना आता है, कोई मालूम नहीं हूँ, मैं किसी तरह से कोई जानता भी नहीं हूँ, सिर्फ आप हज़रात की बरकत से और मैं किराम की सोबत से मैं टूटे फूटे अल्फाज बोल लेता हूँ। बस इसी में मैं बात खत्म करता हूँ, और आप हज़रात से मैं दरख्वास्त करता हूँ, आप जितनी मोहब्बतों से, मेहनतों से और शफ़क़तों के साथ अपने इस इदारे को लेकर चल रहे हैं, पूरी बस्ती, हमारा खुट्टा नगला, शफात खानपुर, ये तमाम के तमाम हज़रात हैं, क्योंकि इश्तिहार कैलेंडर वगैरह में खुट्टा नगला आता है, तो मैं दूसरी तौर पर कह रहा हूँ इन तमाम हज़रात को और अपने शफात खानपुर और दीगर अपने दूसरे गाँवों को कि आप हज़रात जितनी मोहब्बत से लग रहे हैं और ताउन कर रहे हैं, अपने इस इदारे को आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है किसी भी तरह की, सिर्फ आप हज़रात की मोहब्बत है और ताउन है, और आप हज़रात का अपने इदारे से लगाव है, वरना हम एक आरसी, एक मुलाजिम है, ये आप बताना जब तक रह रहे हैं, इदारा आपका है, आपके इदारा बन रहा है, आपका इदारा आगे पहुंच रहा है, नाजरे से लेकर के और हिब्बत से लेकर के फारसी, और फारसी के बाद में कई साल के बाद फिर अरबी और उसके बाद अरबी चार
अज़ादान किराम का, असातिज़ा तमाम आमिनीन मुहिब्बीन का, अपने अइम्मा हज़रात का, हमारे अइम्मा हज़रात इलाके के छपार के लगने के कानपुर के और दीगर जगहों के जो अइम्मा हज़रात हैं, मदरसे वाले हैं, तमाम हज़रात सब शरीक हैं से मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने जिम्मेदारान का, अपने तमाम हज़रात का और अपने गाँव के जिम्मेदार यहाँ मुस्तकिल लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गाँव के जिम्मेदार लोग भी, गाँव के तमाम बस्ती के हज़रात भी, अल्लाह तमाम को कबूल फरमाए, तमाम की मेहनत को कबूल फरमाए। अल्लाह इस इदारे को इसी तरह से दिन दूर इलाकों में तरक्की अता फरमाए। हम मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ और शुक्रिया के साथ हज़रत वाला से दरख्वास्त करता हूँ, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रईस साहब जो शहर देहरादून से तशरीफ लाए हैं और बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ मुझे हर एतबार से जिस वक्त भी फोन करता हूँ, हज़रत वाला बड़ी मोहब्बत शफ़क़त का मामला करते हैं और आपकी मोहब्बत में किसी भी एतबार से कहीं भी हो सफर में, लेकिन आपके मजलिस में, आपके जलसे में, आपके गाँव में, हर हाल में पहुँच जाते हैं। मैं तमाम